नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी औरैया के, जहां 85 वर्षीय वृद्ध लज्जा राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। साथ ही बात होगी दमोह की, जहां 11 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा में सिस्टम सुधार संगठन किसान यूनियन ने फ्लाईओवर निर्माण और स्मार्ट मीटरों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसे मुख्यालय घेराव से पहले पुलिस ने बरहन रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान किसानों और प्रशासन के बीच लंबी वार्ता हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर ने बताया कि बरहन रोड के अंडरपास में पिछले 3 साल में 28 लोगों की मौत और 236 लोग घायल हो चुके हैं, जिससे फ्लाईओवर की मांग तेज हो गई है। साथ ही किसानों ने स्मार्ट मीटर्स को शोषणकारी बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। वार्ता के बाद एसडीएम एतमादपुर और एनएचएआई अधिकारियों ने 60 दिनों के अंदर फ्लाईओवर या बाईपास निर्माण शुरू करने का आश्वासन दिया, जबकि किसानों ने चेतावनी दी कि यदि तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष रामवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री नारायण यादव, मंडल अध्यक्ष पवन सिसोदिया, मंडल उपाध्यक्ष भानु ठाकुर समेत बड़ी संख्या में किसान और मातृशक्ति मौजूद रही। आगरा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। अजीतमल थाना क्षेत्र के गोहानी खुर्द गांव में 85 वर्षीय वृद्ध लज्जा राम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह 8 बजे सूचना मिलने पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और सीओ सिटी अशोक कुमार सिंह मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया, जहां मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के स्पष्ट चोट के निशान नहीं मिले। ग्रामीणों के अनुसार सुबह करीब 7:30 पर लज्जा राम और अरविंद के बीच विवाद हुआ था, जबकि परिजनों ने अरविंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच जारी है। आज दिनांक 30 अप्रैल 2026 को थाना अजीतमल की PRB 7036 को प्रातः 8 बजे सूचना मिली थी कि ग्राम गोहानी खुर्द में 85 वर्षीय श्री लज्जा राम की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर प्रभारी SHO अजीतमल, फोरेंसिक की टीम तथा मुझ CO नगर द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया था। मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए थे। ग्रामीणों से पूछताछ पर पता चला है कि आज प्रातः 7:30 बजे मृतक लज्जा राम पुत्र स्वर्गीय अजूधी तथा अरविंद कुमार पुत्र राम बिहारी के मध्य वाद विवाद हुआ था। मृतक के परिजनों द्वारा अरविंद पर कतिपय आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन आरोपों की हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने हेतु शव को पंचायतनामे के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं तहरीर के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। हटा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 11 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों के साथ थाने पहुंचे पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दानिश कुरैशी और बारिक खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया और बीती रात इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। महिला उप निरीक्षक प्रीति पांडे ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर तलाश शुरू कर दी है। हाँ, पीड़िता के फरियादी द्वारा, पिता द्वारा और माता द्वारा थाने में आकर जो सूचना दी गई थी कि कल रात 2 लड़कों ने उसकी 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। कि तत्काल ही महिला सब इंस्पेक्टर थाना प्रभारी बड़ियादू, उप निरीक्षक प्रीति पांडे को बुलवाकर थाना हटा में अपराध क्रमांक 146/26 धारा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना की गई हैं और शीघ्र से शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी कर। सर, कितने बजे की घटना है? कल उन्होंने ये नाइट में करीब 10-11 बजे की घटना बता रहे हैं और उसकी विवेचना जारी। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। कानपुर देहात पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के अकबरपुर, रनिया, डेरापुर, भोगनीपुर, गजनेर, सट्टी, मूसानगर, शिवली और सिकंदरा थाना क्षेत्रों में दर्ज 30 मामलों से जुड़े 270.408 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया, जिनकी कीमत 1,34,48,000 रुपए से अधिक बताई गई है। न्यायालय की अनुमति और ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में ये पूरी प्रक्रिया ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड में विधिक रूप से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ संपन्न की गई। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन दहन के अंतर्गत
व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत अभियोगों में जब्त मादक पदार्थों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनिष्टीकरण करना है। इसी क्रम में आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 को पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात महोदया के नेतृत्व में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा जनपद के 30 अभियोगों में लगभग 217 किलो जब्त मादक पदार्थों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनिष्टीकरण किया गया है। इस मादक पदार्थों का अनुमानित मूल्य लगभग 1 करोड़ 34 लाख रुपए है, जिसमें चरस, गांजा, अफीम आदि सम्मिलित है। इस प्रकार का अभियान कानपुर देहात पुलिस द्वारा आगे भी जारी रखा जाएगा। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोको से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी नाती ने मामूली बात पर अपनी 80 वर्षीय दादी की धारदार हथियार टंगिया से हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला ने अपनी नाती जितेंद्र से रोटी मांगी थी, जिस पर वो गुस्से में आ गया और उसने हमला कर दिया, जिससे दादी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पिपरिया पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी को घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है। आज करीब 10:30 बजे जो मृतिका है वो अपने आरोपी के साथ घर में अकेले थी, बाकी घर वाले जो है काम से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान आरोपी द्वारा खाना मांगने पर किसी बात पर नाराज होकर टंगिया से उसके सिर में वार किया है, जिससे मृतिका की मृत्यु हो गई घटना स्थल पे ही। और घर वाले जब आए तो उन्होंने देखा कि मृतिका वहां पर मृत पड़ी है और खून बहा हुआ है। इस पर सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हथियार और बरामद हुआ है और आरोपी की गिरफ्तारी विवेचना के बाद की जाएगी। अभी आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। करवर्धा से सीनियर संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। मिर्जापुर के रमनगंज थाना क्षेत्र के मड़वा धनावल गांव में बुधवार रात सेमरी कला से आई बारात के दौरान ऑर्केस्ट्रा को लेकर विवाद हो गया, जिसमें ऑर्केस्ट्रा संचालक सौरभ जायसवाल की लाइसेंसी पिस्टल और कारतूस कुछ मनभर युवकों द्वारा छीन लिए जाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नाच गाने के दौरान हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया और इसी दौरान ये वारदात हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, जबकि सौरभ जायसवाल की तहरीर पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को थाने बुलाया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्या नाम है आपका? सोनेलाल वर्मा। कहाँ घर है आपका? सर, सेमरी कला है मेरा गांव। सेमरी कला किस थाने में पड़ता है? लालगंज थाने में। लालगंज थाने में। क्या समस्या है? बहुत देर से देख रहे हैं आप, 2 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। सर, हम लोग 2 घंटे से नहीं, हम लोग सुबह से आए हैं, 10 साढ़े 10 बजे से आए हैं हम लोग यहाँ पे जी। और कल शाम को हम अपने बड़े पापा के लड़के को शादी करने आए थे यहीं नारायणा धनावल में। अच्छा, मड़वा धनावल। हाँ, यहीं पे अपने बड़े पापा के बच्चे का मतलब लड़के का शादी था, वहीं आए थे हम लोग शादी में। और हम लोगों का ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम थोड़ा लेट हो रहा था, तो उसी में कुछ गांव के मनबोड़ बंदे थे, उन लोगों के द्वारा वो पिस्टल उस्टल लिए थे। क्या लाइसेंसी था क्या कुछ नहीं, किसका मतलब लाइसेंसी पिस्टल जो छीना गया है? लोग यहाँ पर एक हल्ला हुआ है कि लाइसेंसी पिस्टल वहाँ छीन लिया गया है। हाँ, किसका छीना गया है? वो सर, वो प्रबंधक जो ऑर्केस्ट्रा प्रबंधक थे ना, जो हेड। तो कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जापुर के थे। क्या नाम है उनका? सौरभ जायसवाल। अच्छा, तो मतलब छीन लिया गया है। यहाँ पे पुलिस द्वारा तो चोरी का मुकदमा लिखा गया है, उन्होंने जो तहरीर दी है चोरी का। यहाँ पे हम बैठे हैं तो यही सुन रहे हैं कि उनका चोरी का मुकदमा दायर किया गया है। मतलब वास्तविकता क्या है? पिस्टल छीना गया या चोरी हुआ? छीना गया सर, लेकिन वहाँ के मनबड़ बंदे थे, कुछ 8-9 बंदे थे वो लोग। वो किस गांव के हैं? वो मड़वा धनावाले हैं ना, इधर पर जहाँ शादी करने आए थे हम लोग, वहीं के थे लोकल बंदे। वो लोग छीन के भाग गए। तो आप लोग यहाँ के थाने का चक्कर लगा रहे हैं, क्या मामला है? सर, हमारे भाई को बैठा लिए यहाँ पर, बड़े भाई को। किस लिए उनको बैठाया गया है? पता नहीं क्यों। ये पुलिस वाले ले आए हैं? हाँ, और हमको उसमें कोई लेना देना। ऑर्केस्ट्रा आप ही लोग किए होंगे तो इसीलिए लाए होंगे? हाँ, हम लोग, हमारे घर हम ही लोग किए थे ना। वो कहाँ है सौरभ जायसवाल इस समय? सौरभ जायसवाल तो चले गए यहाँ से। अच्छा, चोरी का मुकदमा लिखाए हैं? हाँ, चोरी का शायद मुकदमा लिखवा कर यहाँ से वो चले गए। और वास्तविकता ये है कि पिस्टल छीना गया है? हाँ, छीना गया। हम लोगों से कोई बारात लगती है, हम लोगों से कोई मतलब कोई वाद विवाद हुआ था? नहीं, कोई विवाद नहीं। उनसे जो पिस्टल छीने हैं लोग, ऐसे तो छीने नहीं होंगे, कुछ वाद विवाद हुआ नहीं। उन लोगों से पहले से क्या होगा मन पर क्या नहीं कुछ था कि वो लोग आए डायरेक्टली और डायरेक्ट घुस गए, उनको पकड़ लिए। अच्छा, डायरेक्ट उनके पिस्टल पे ही छीन लिए। और कितने लोग रहे होंगे? वो लोग 8-9 थे शायद। 8-9 लोग रहे होंगे। फिर आप लोगों ने पुलिस को सूचना दिया? हम ही लोगों ने पुलिस को सूचना बोले। ये कितने बजे रात की घटना है? कल करीब 2 बजे का, करीब 1:30-2 बजे का। 2 बजे की घटना है। 1:30-2 बजे का। तो आपके भाई को बैठाए हुए हैं? हमारे भाई को क्यों बैठाए हैं? सुबह से गए थे घर पे, वो लेटे हुए थे, उनको घर से उठा लाए सुबह में जाकर।
और यहाँ पे हम लोग थे तो कोई कुछ नहीं हुआ। नहीं तो आपने पूछा नहीं पुलिस से कि आप उनको क्यों बैठाए हैं? सर जब से आए उनसे बात नहीं करने दिए, एक बार बात करने दिए, हमारे ग्राम प्रधान गए थे बात करने। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष दिवाकर पांडे की अध्यक्षता में 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता अभियान के तहत व्यवहार न्यायालय परिसर से भगतपाड़ा, हाटपाड़ा, बिरसा मुंडा चौक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक होते हुए प्रभात फेरी निकाली गई। इस कार्यक्रम में कई न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता, पैरा लीगल वॉलंटियर्स और अन्य कर्मी शामिल हुए। अभियान के तहत प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने बताया कि अगले 90 दिनों तक नुक्कड़ नाटक और शिविरों के माध्यम से लोगों को कानून की जानकारी दी जाएगी और बाल श्रम, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाते हुए वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं और न्याय व्यवस्था से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। परासिया विधानसभा के अंतर्गत ग्राम जाटा छापर में आज पारंपरिक पट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन परासिया जनपद उपाध्यक्ष सैयद जमील खान द्वारा पिछले लगभग 20 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से किसान अपने अपने बैलों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व सांसद नकुलनाथ, जुन्नारदेव, विधायक सुनील उइके और जनपद अध्यक्ष आशा अशोक अमरावती मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रतियोगिता में ग्रामीण संस्कृति और कृषि परंपरा की झलक देखने को मिली और बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। प्रतियोगिता का आयोजन ग्राम पंचायत जाटा छापर में किया गया। इसमें जिला छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, बैतूल जिले के, होशंगाबाद जिले के किसानों ने भाग लिया और प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपये, ऐसे 20 पुरस्कार यहाँ पर रखे गए थे। 2,01,000 रुपये के पुरस्कार रखे गए थे। इस कार्यक्रम में जिले के पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पुत्र, पूर्व सांसद नकुलनाथ जी विशेष रूप से उपस्थित हुए और कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं समिति के सभी सदस्यों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। परासिया से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।